Good morning, my dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at your home. As you know, uh, we started your exercise 8. कल हमने आपकी एक्सरसाइज 8 को स्टार्ट कर रखा था, विच इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना सीख रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, और CI पढ़ा है, SI पढ़ा है, प्रॉफिट पढ़ा है, लॉस पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी और रेशियो भी हमने इसमें देखा है। तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 चल रही थी और उसमें मैंने 5 तक के क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज हम 6 से 8 तक के क्वेश्चन करेंगे। बाकी आपका 9 से 12 तक के क्वेश्चंस बच गए हैं, यानी 4 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उससे पहले भी मैं आपको कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मंडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना चैप्टर फर्स्ट के लिए। बहुत ईजी चैप्टर है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वैसे तो आपके पास 3 डेज़ थे और अभी आपके पास 2 डेज़ और हैं, तो ईज़िली आप उसका रिवीजन कर लोगे। और इसी वजह से मैं इसमें कम क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको, ताकि ज़्यादा लोड ना रहे आप पे कि हमें प्रिपरेशन भी करनी है और हमें ये क्वेश्चंस भी करने हैं। तो इसमें इसलिए मैं आज ओनली 3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वैसे इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आरिफ टुक ए लोन ऑफ रुपये 80,000। 80,000 रुपीज़ का इसने एक लोन लिया है। कहाँ से? एक बैंक से लिया है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट का यानी ब्याज की जो रेट है, इंटरेस्ट की जो रेट है वो कितनी है? 10% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसने आपको 2 कंडीशन दी है कि आपका इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, 1.5 ईयर आपका टाइम है, 80,000 रुपीज़ उसने क्या लिया है? बोरो किया है। ठीक है, तो आपको एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट किससे निकालना है? एनुअली कंडीशन से निकालना है, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट किससे निकालना है? हाफ ईयरली कंडीशन पे निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है इसमें? पहले तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल। कंपाउंड एनुअली है, तो एनुअली में आपको पता है कि जो रेट हमें क्वेश्चन में दिया गया है वही रेट रहेगा, जो टाइम हमें क्वेश्चन में दिया गया है वही हमारा क्या रहेगा? टाइम रहेगा। यानी टाइम और रेट में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा 80,000 और रेट हमारा कितना है? 10%, और टाइम हमारा हो गया 1.5 ईयर। अब आपको देखना है कि अमाउंट निकलवाया है इसने। ठीक है, इसने क्या बोला? फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स। ठीक है, यानी आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t या n। ठीक है, यानी आपका टाइम होता है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 आपका क्या है? रेट। तो 10 अपॉन 100 1.5। अब मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर के लिए तो आपकी रेट कितनी है? 10% है। अब हाफ ईयर की आपको रेट लेनी है, तो आपकी रेट भी कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। यानी हम इसको कितना कर देंगे? 5% कर देंगे। ठीक है, तो 1 ईयर के लिए तो आप 10% रखोगे, और हाफ ईयर के लिए भी अगर आपको निकालना है, हाफ ईयर के लिए निकालना है, तो हम रेट को भी क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो आपकी कितनी हो जाएगी? 5%। तो वही मैंने किया। ठीक है, 80,000 देखो यहाँ मैंने कट कर दिया, 10 डिवाइड बाई 100 था, तो 10 से 10 मैंने कट कर दिया। तो आपके पास क्या हो गया? 1 प्लस 1 अपॉन 10 हो गया। तो आप एलसीएम लोगे, 10 प्लस 1 तो कितना आएगा? 11/10। ठीक है, ये तो 11/10 आ गया। अब आपको पता है कि ये तो 1 ईयर के लिए आ गया, अपने को हाफ ईयर के लिए भी निकालना है। हाफ ईयर के लिए हम क्या करेंगे? 10% रेट को हाफ कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। तो 105। इसको भी तो ऐसे ही करोगे ना, 1 प्लस 5 अपॉन 100 करोगे। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना आएगा? 100। तो 100 प्लस 5 किया तो कितना आ गया? 105 अपॉन 100। तो यही मैंने कर रखा है। ठीक है, 1 ईयर के लिए ये आ गया, हाफ के लिए ये आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया? 92,400 रुपीज़। यानी उसका अमाउंट कितना आ रहा है कंपाउंड एनुअली कंडीशन पे? 92,400 रुपीज़। अब हम आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाली कंडीशन देखते हैं। तो हाफ ईयरली वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आपका जो रेट होता है वो आपका क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। यानी रेट आपका कितना हो जाएगा? 10 की बजाय 5%, और जो टाइम है वो आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 1.5 की जगह कितना हो जाएगा? 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, देखो 1.5 करोगे तो इसका फ्रैक्शन हटाओ, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, और इसका डबल करना है तो मल्टीप्लाई 2 करो, 2 से 2
कट हो जाएगा, कितना बचा 3 ईयर्स, तो वो आ जाएगा आपका 3 ईयर्स। तो यही किया है, प्रिंसिपल 80,000, रेट आपका 5%, टाइम आपका 3 ईयर्स। वही अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। तो प्रिंसिपल अपने पास है, रेट भी है और टाइम अपने पास हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 92,610 रुपीज़। ठीक है, ये किस में आ रहा है, हाफ ईयरली में। और एनुअली में क्या आया था 92,400। तो आपको डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल देना, यानी 210 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, किस में, हाफ ईयरली वाली कंडीशन में। ठीक है, तो यही निकालना था, जो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। मारिया ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 8,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उसने कंडीशन दे दी कि 5% रेट पर वो उसको क्या करती है, पेड करती है, बट उसकी कंडीशन क्या है, एनुअली कंडीशन है। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। देखो इसने टाइम बताया है, बाकी आपको ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखी है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल आपका 8,000, रेट आपका कितना 5%, टाइम आपका 2 ईयर। ठीक है, और इसने क्या पूछा है, अमाउंट क्रेडिटेड, यानी कितने रुपए उसने यानी कितने रुपए उसने जमा करवाए। तो वही क्या निकालना है आपको, अमाउंट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अमाउंट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, अमाउंट का जो फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया। 80,000 कितना आ गया 8,820 रुपीज़, यानी फर्स्ट 2 ईयर्स के बाद वो कितना रुपए लौटाएगी उसको, 8,820। अब नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, देखो ये तो इजी है, अभी तक जो करते आ रहे हो वही करना है आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। देखो इसने यहाँ अमाउंट नहीं पूछा, सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि 2 ईयर का अमाउंट तो आपके पास आ गया, थर्ड ईयर का आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, यानी ओनली ब्याज निकालना है आपको कि उसका इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब 2 ईयर्स का अमाउंट आपके पास 8,820 रुपीज़ है, अगर आपके पास 3 ईयर्स का अमाउंट आ जाए, सपोज करो 3 ईयर्स का आपके पास अमाउंट आ जाए और सेकेंड ईयर का अमाउंट उसमें घटा दो, तो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो किसका बचेगा, इंटरेस्ट का ही बचेगा। सपोज करो मैंने कोई रुपए उधार लिए, 2 ईयर्स पर मैंने विद इंटरेस्ट उसको 10,000 रुपीज़ लौटाए हैं। ठीक है, और मैंने थर्ड ईयर में यानी 3 ईयर्स में अगर मैंने दिए होते तो मुझे कितना लौटाना पड़ता उसको, 15,000 रुपीज़। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, तो आपको पता है दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5,000 रुपीज़ का है। तो इसका मतलब थर्ड ईयर मैंने ब्याज कितना दिया है, यानी इंटरेस्ट कितना दिया है, 5,000 दिया है। तो आपको 2 ईयर्स का अमाउंट पता है, अगर आपके पास थर्ड ईयर का अमाउंट और आ जाए तो आप उन दोनों का डिफरेंस करके बता सकते हो कि इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद जो अमाउंट है वो, माइनस अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स के अमाउंट में से अगर हम 2 ईयर्स का अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 3 ईयर का अमाउंट हमारे पास है नहीं, तो हम सोल्व कर लेंगे किससे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन। रेट आपको दे रखी है, टाइम आपके पास देखो यहाँ थर्ड ईयर की बात हो रही है, तो हम 3 ईयर्स का निकालेंगे तो टाइम आपका 3 हो जाएगा। बाकी प्रिंसिपल आपका भाई 8,000 है, 5 आपकी रेट है, तो 3 टाइम्स हमने ये कर दिया, और 8,820 आपका सेकेंड ईयर्स का अमाउंट है। ठीक है, तो आपका ये थर्ड ईयर का अमाउंट कितना आया, 9,281। अगर आप इसमें से 8,820 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा। तो वही हमने किया है, यहाँ पे कितना बचा, 441 रुपीज़, यानी 441 रुपीज़ जो बचा है वो आपका क्या है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बचा है। ठीक है, तो यही इसने पूछा था, इसमें आपको अमाउंट ना पूछ करके क्या पूछा था, ओनली इंटरेस्ट पूछा था। तो ये इतना माइंड तो आपको खुद लगाना पड़ेगा कि हाँ हम इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे। ये मत कर देना डायरेक्ट कहीं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग दो, वहाँ गलत आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है,
फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको अमाउंट भी निकालना है और CI भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालना है। ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो प्रिंसिपल है आपका 10,000, ठीक है, रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 1.5 ईयर। कंडीशन इसने क्या दे दी यहाँ पे, हाफ ईयरली कंडीशन दी है, तो ये रेट आपका कितना हो जाएगा 5 और टाइम आपका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 3 ईयर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकाल लेंगे और फिर CI निकाल लेंगे। बट इसने नेक्स्ट पूछा क्या है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। आपको इसने दोनों कंडीशन में निकालना पड़ेगा। इसने ये क्या पूछा है कि अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंडीशन लेते हो तो जो इंटरेस्ट आता है क्या वो अगर एनुअली कंडीशन लोगे उस इंटरेस्ट से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंडीशन में भी अमाउंट और क्या निकालना है, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और दूसरी कंडीशन एनुअली में भी आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और फिर उन दोनों में डिफरेंस करके बताना है आपको कि हाफ ईयरली कंडीशन पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या एनुअली पे ज़्यादा आ रहा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, प्रिंसिपल 10,000, टाइम हमारा 1.5 ईयर्स, रेट 10 ईयर्स। सिंस द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पहले हम क्या कंडीशन ले रहे हैं, हाफ ईयरली कंडीशन ले रहे हैं, देन टाइम डबल हो जाएगा तो 1.5 ईयर का कितना हो गया 3 ईयर, रेट अपना हाफ हो जाएगा तो 10 रेट की जगह कितना हो जाएगा 5 हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हमने, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ रख दिया, हमारा अमाउंट कितना आया 11,576.25 रुपीज़ आ गया। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास CI आता है, तो वही करना है हमें, अमाउंट में से CI को प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अमाउंट हमारा कितना है 11,576.25 और प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया 1,576.25 रुपीज़, यानी हाफ ईयरली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 1,576.25 रुपीज़। अब हमें एनुअली कंडीशन लेके देखते हैं कि एनुअली कंडीशन में कितना आता है। इफ़ द इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली देन प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, रेट हमारे पास 10 ही रहेगा, टाइम हमारे पास 1.5 ईयर ही रहेगा। 1.5 ईयर के लिए हम क्या करेंगे कि जो 1 ईयर है उसके लिए तो हम रेट कितनी लेंगे 10% लेंगे। अब हाफ ईयर ले रहे हैं तो हम जो रेट है उसको भी क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल है हमारा 10,000, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 1.5। तो 1 ईयर के लिए तो 1,110 और हाफ ईयर के लिए 105। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया इसको सोल्व करने पर 11,550 आया। CI निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर बताया था कि अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। यहाँ CI कितना आ रहा है 1,550 और ऊपर वाले में कितना आ रहा था 1,576 और यहाँ 50, ठीक है, यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, इन दोनों इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस कितना आया 26.25। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इस CI में से हम इस CI को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आया 26.25 रुपीज़। तो उसने क्या पूछा था, हेंस द इंटरेस्ट विल बी 26.25 रुपीज़ मोर वैन कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द इंटरेस्ट वैन कंपाउंडेड एनुअली, यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हमें 26.25 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा इंटरेस्ट बजाय किसके कंपाउंडेड एनुअली में। तो ये आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक के क्वेश्चन। कल हम आपके 9 से 12 तक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मंडे को अपने टेस्ट की तैयारी कर लेना। मंडे को मैं एक्सरसाइज यानी जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसका टेस्ट लेने वाली हूँ, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना उसको और इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।